यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी की कटान गांव को इस तरीके से काटती है, उन्हें आए दिन निगल जाती है। वो कटान इतनी भयानक होती है कि कोई नेता ऐसे अपने विरोधियों की वोट नहीं काट पाता। और गंडक नदी जो कटान के लिए मशहूर है, वो भी इतनी खतरनाक नहीं दिखती है। सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी डुमरियागंज से तहसील प्रवेश करती है और महाराजगंज में जाके होते हुए गोरखपुर में चली जाती है। इस दौरान राप्ती के नदी के तट पर बसे हजारों गांव में से सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो आए दिन जिसे वो काटती है और पूरे के पूरे गांव, दर्जनों घर नदी में विलीन कर जाती है। डुमरियागंज के बीरपुर कोहल, मछिया मैनहा, पेड़ारी, सोनखर से लगायत बासी के बासी, बंजरहा, पनघटिया से होते हुए रीवा, अमरिया, नानकार, ये सब ऐसे गांव हैं जो राप्ती नदी के कटान से आए दिन तबाह होते रहते हैं। इस साल भी डुमरियागंज में राप्ती नदी बेतनार गांव को बहुत तेजी से काट रही है। नदी कटान करते हुए बंधे तक पहुंच चुकी है। अब थोड़ी ही दूरी बाकी रह गई है, नहीं तो वो तटबंध भी काट देगी। यही हालत सदर तहसील में भी है। नौगढ़ के रीवा, अमरिया गांव को कई बार काटकर नदी विलीन कर चुकी है पानी में, और इस साल तो वो बड़ी तेजी से संगलदीप गांव को काटने लगी है। अभी 3 दिन पहले संगलदीप गांव के 3-4 घर काटकर कटान से नदी में गिर के विलीन हो गए। इसके पहले भी कुछ घर कटे थे। 27 परिवार गांव छोड़कर भाग चुके हैं। वो तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं। तो ये राप्ती नदी कटान एक तरफ तो जनता को बहुत परेशान करती है, दूसरी तरफ कटान को रोकने के नाम पर विभाग अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई अस्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। पिछले दिनों बेतनार के कटान से परेशान जिले के सीनियर विधायक और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उस मौके को देखा। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया। वहां पर मौके पर इंजीनियर ने भी अपनी बात बताई। दोनों लोगों को आप सुनिए, उसके बाद हम आपसे आगे की बात करेंगे। देखिए, ये कटान नदी के धारा के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। कभी अभी इसके पहले बेतनार गांव खतरे में था, तो वहाँ प्रोजेक्ट बना के किया गया। नदी वहाँ है ही नहीं, पता नहीं चलता है कि नदी है। तो ये नदी की कटान है, इसको रोकने का तात्कालिक व्यवस्था नहीं होगी। भविष्य में इसको प्रोजेक्ट बनाकर इसको रोकने की बात हम लोग करेंगे कि बंधा कर लेना। कितने प्रतिशत काम अभी हो चुका है? अब बताओ कितना प्रतिशत काम हो? बताओ। 70 से 80% प्रोटेक्शन हो चुका है। 70 से 80% प्रोटेक्शन, ये जो इंजीनियर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 70 से 80% प्रोटेक्शन हो चुका है और 20% और है। आप देखिए जो सामान इनका पड़ा है। पहले हमने 3 रो में परक्यूपाइन डाली है, उसके बाद पीछे गैबियन में बोरी भर करके डाली, फिर उसके बाद हम लोगों ने सीमेंट बैग्स में गैबियन में डाल करके इसको पैक कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि 180 मीटर का पूरा स्ट्रेच नदी की धारा से सुरक्षित है। अभी आप पीछे भी देख रहे होंगे कि हमने बम्बू क्रेट्स वगैरह भी मंगवा लिए हैं, तैयार करा लिए हैं। रोड़ा गिरा हुआ है हमारे पास, टाली से मिट्टी गिर रही है। कम से कम 20,000 बोरी हम लोगों ने भर करके यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग फ्लड फाइटिंग की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपने देख लिया, हालात से आप आगाह हो गए। अब सोचने की बात है कि एक तरफ प्रशासन बंजर में, खाली जमीन में जो सरकारी कही जाती हैं, घर बनाए हुए है, अपनी झोपड़ी बनाए हुए है, या कई जगहों पर मदरसे बने हुए हैं, उन पे बुलडोजर चला रही है। आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि बाबा का बुलडोजर ने फरार का घर गिराया और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। ठीक है, जमीन सरकारी है तो ये प्रशासन का अधिकार है कि वो कानून के तहत उन घरों को पर बुलडोजर चलवा दे, लेकिन प्रशासन और सरकार के पास सिर्फ
अधिकार ही नहीं होता, उनके कर्तव्य होते हैं। जिस तरीके से उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके तमाम गरीब लोगों को बेदखल करके उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया, उसी तरीके से उसका ये कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के जीवन की, अपने नागरिकों के घर की, मकान की वो रक्षा करे। अगर नदी कटान कर रही है, अगर गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, तो ये उसके कर्तव्य में आता है कि उन घरों को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन अब तक हुआ क्या? मैं पत्रकारिता में पिछले 30-40 सालों से देख रहा हूं, गांव के गांव कट रहे हैं। अब तक कई सौ करोड़ रुपए उन गांवों को बचाने के नाम पर खर्च हो चुके हैं। कभी बम्बू क्रेट के नाम पर, कभी बॉर्डर के नाम पर, कभी ईंट के नाम पर, कभी बालू, सीमेंट बालू की बोरियों के नाम पर, जाने कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन उन गांव की कटान आज भी नहीं रुक पाई है। बीरपुर कोहल, बेतनार, रीवा, अमरिया, ये सब ऐसे गांव हैं जो सालों से कटते रहे हैं। कई बार बस चुके हैं, कई बार उजड़ चुके हैं, फिर वो बस रहे हैं। मछिया अपने मूल गांव से 4 किलोमीटर की दूरी तक जा चुका है, कई बार वो कट चुका है, लेकिन प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देता है। प्रशासन ध्यान देता है कि किस गरीब का घर बंजर जमीन में बना हुआ है, किस गरीब निर्धन की, किसान की झोपड़ी, किस मुसलमान का मदरसा सरकारी तथा कथित सरकारी जमीन बना हुआ है। हालांकि कागजात में ये भी दर्ज है, मदरसा दर्ज है, घर दर्ज है, लेकिन नहीं, सरकार इसे नहीं मानती है। तो ठीक कर रही है, ये उसकी मर्जी, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वो नहीं करती। किसानों के घर कट रहे हैं, किसानों के घर, बरसात में घर कटते हैं, बरसात में फसल तबाह होती है और गर्मी में आग लगने से हजारों एकड़ गेहूं की फसल हजार राख होती है। लेकिन प्रशासन ना कटान से बचाव कर पाती है और ना ही आग की घटनाओं के लिए पर काबू पाती है। उसके पास दमकल की गाड़ियों की कमी है। तो आपसे ये कहना है कि आप को अपनी मदद खुद करनी होगी। आपको ये देखना पड़ेगा, अपने घर को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे ये आपको सोचना है। सरकार अब कुछ करने वाली नहीं है, प्रशासन आपकी रक्षा के लिए सजग नहीं है। यही मुझे कहना था। साथियों, धन्यवाद। नज़ीर मलिक को आज्ञा दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइव और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।